हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिस्ट, जहां पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। तो गाइस, हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सबको फ्री ऑफ एजुकेशन मिले। ठीक है गाइस, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में ये बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली ये बात करने वाले हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, ठीक है, आप जब पेपर देते होंगे तो आपके जो पेपर है वो डिवाइड होकर आता होगा मार्क्स वाइज, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, वो एज पर द स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर आप 9th स्टैंडर्ड से नीचे या लोअर क्लासेस में हैं तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा। अगर आप थोड़े हाई लेवल पे हैं, जैसे 9th में है, 10th में है, 11th 12th में, तो आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते होंगे। इंग्लिश में जैसे हो गया या सोशल में हो गया। ठीक है, तो आज की हम बात करने वाली कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, मीन्स जो जैसे कि अगर आप लोअर स्टैंडर्ड में हैं तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मार्क्स का आता होगा आंसर। ठीक है, और अगर आप हायर स्टैंडर्ड में हैं तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 मार्क्स का आता होगा। ठीक है, तो हम वही देखते हैं कि आपको कैसे लॉन्ग आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है और कैसे उन्हें लर्न करना है। ठीक है, कि हमारे जो मार्क्स हैं 8 मार्क्स फुल में फुल हमें मिल जाए, 8 के 8। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, चलो। हेलो गाइस, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको कितना टाइम मिलता है। आपको मिलता है 8 हाँ तो गाइस, आपको मैक्सिमम इतना देखिए, आपका जो टाइमिंग होता है वो होता है 180 मिनट्स। ठीक है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं एक एग्जाम में। ठीक है, मीन्स आपको मिलते हैं कितने, 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम उससे डिवाइड कर लेते हैं तो हम पहले तो हम इसमें 20 मिनट हटा देंगे। ठीक है, 20 मिनट्स अगर हम हटा दें, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, रिवीजन मस्ट है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, तो उसको हम 20 मिनट्स अगर हम हटा देंगे, हमारे पास बचते हैं 160 मिनट्स। ठीक है, 160 मिनट्स बचे। अब हम देखते हैं, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। जी हाँ गाइस, 1 मार्क के क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम 8 मार्क का क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 60 मिनट्स। जी हाँ गाइस, 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, रफली मान के चलिए 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए चाहिए होते हैं, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमें देखो, पहली बात तो ये टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपका पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पहले कर लिया है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे करेंगे रफ वर्क करेंगे। पहला पॉइंट आता है रफ। अब आप बोलेंगे कि रफ क्या है, तो रफ देखो, अगर आप आंसर शीट लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जो लास्ट पेज होता है आपका, ठीक है, लास्ट पेज जो होता है उसमें ऊपर हेडिंग डाल दो रफ पर। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में किनारे बनाते हैं, ठीक है, रफ, वैसे आप कोई भी सब्जेक्ट में है तो आप लास्ट पेज यूज कर सकते हैं आंसर शीट का, वहाँ पे लिख दीजिए रफ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, बेसिकली आपको जो आंसर, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लो और आइडिया देख लो। क्वेश्चन को पढ़ो और आइडिया देखो कि आपको उस क्वेश्चन से क्या क्या समझ आ रहा है। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ी है। ठीक है, अब जितना दिमाग में आ रहा है तो तुरंत ही उसको रफ वर्ड में पॉइंट टू पॉइंट लिख लो। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितना पॉइंट आपको याद आ रहा है उतना पॉइंट लिख लो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स पे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 पॉइंट चाहिए तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिले एज कम्पेयर टू दी पैराग्राफ वाइज। ठीक है, तो आपको जितना भी याद आ रहा है आप उसे रफ वर्क कर लीजिए और लिख लीजिए किनारे। ठीक है, अब आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा, अब आप जब आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को देखिए, इनमें से अब इन्हें क्या करना है, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, अब आप इन्हें स्टेटमेंट वाइज, पॉइंट वाइज ही लिखिए। अगर आप पैराग्राफ में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें अरेंज करके लिखिए। ठीक है, अब आपको जो याद आया, अब इसमें पहले ये देखिए कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में, यानी कि आपने बात एक ही में मिक्स अप करके तुरंत ही पूरा आंसर लिखिए। ठीक है, तो पता चले आपको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करना था, आपने नीचे से स्टार्ट करिए ऊपर तक कर दिया। ठीक है, तो आपको जैसे कि हिस्ट्री में होता है, ठीक है, उसमें आपको डेट वाइज आपको जैसे आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आप पता चले जैसे 1789 है, ठीक है, और स्टार लास्ट मंथ लिखना था 1804। ठीक है, तो आपको 1804 जल्दी आ रहा है तो आपने 1804
लिख दिया, फिर आप लास्ट वाले पॉइंट में 1789 लिखते हैं। ठीक है, तो आप अरेंजिंग ऑर्डर में जाना है आपको, एकदम स्टेटमेंट वाइज जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये प्रिपेयर होगी। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें अंडरलाइन। अंडरलाइन, अब आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अच्छे तरीके से करना है, उस पर वीडियो बन चुकी है, आपको आई बटन पर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अंडरलाइन हम क्या करें, तो पहले तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और हमने रफ वाइज कर लिया। अब हमने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया। अब आंसर में हमें क्या करना है, अगर आपने पैराग्राफ वाइज लिखा है, ठीक है, या पॉइंट में भी लिखा है, तो आपको अंडरलाइन क्या करना है, कीवर्ड अंडरलाइन करना है। जितने कीवर्ड आपको याद आ रहे हैं, ठीक है, उस एक में कीवर्ड्स की आपको अंडरलाइन कर लेना है आंसर। ठीक है, जैसे कि कोई आंसर है, ठीक है, अब इसमें आपका कोई भी कीवर्ड देता है, ठीक है, मेन कीवर्ड है, आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। ब्लू पेंसिल से करिए, या तो फिर पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड है। ठीक है, तो जितना कीवर्ड मेन जो आपको लग रहा है उस आंसर में, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब इससे क्या है, अगर टीचर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, टीचर के पास अगर टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऊपर ही ऊपर आंसर देखेगा और वो देगा। अगर आपकी कीवर्ड्स ही वो देखते हैं, तो आपने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, अंडरलाइन कर रखा है, तो आपका क्या है, कीवर्ड्स देखा, कीवर्ड्स उसको सही लिखे, उसमें पूरे 8 में 8 आपको मार्क्स दे दिए, या 6 में 6 आपको मार्क्स दे दिए, या 5 में 5 आपको मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हुई है कि अंडरलाइन आपको करना है कीवर्ड्स को। ठीक है, ये मेन होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हमने अभी तक बात करी रफ वर्ड की। ठीक है, पहले तो हमें रफ बनाना है, दूसरा हमें स्टेटमेंट बनाना है, तीसरा हमें अंडरलाइन करना है, और चौथा हमें उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार जब लिख तो लिया है आंसर, अब उसे रिवाइज भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो रिवाइज करने का टाइम हमने पहले ही निकाल दिया था 20 मिनट। ठीक है, उसमें हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे फ्लिप कर जाइए और वहाँ का क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी थी, तो ये चीज़ें आपको अंडरलाइन मतलब दिमाग में रखनी है कि कैसे आपको ये वाला इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, 8 मार्क के क्वेश्चन का, या 6 मार्क का, या 5 मार्क का, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उन्हें आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे भी मैंने आपको बताया, कोई भी आंसर हो, ठीक है, आप अपने आंसर लिखा, ठीक है, अब उसे प्रेजेंट कैसे करना है। देखो, पहली बात तो एक अच्छी हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, गुड हैंडराइटिंग, ठीक है, गुड हैंडराइटिंग में आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर गुड हैंडराइटिंग होगी तो टीचर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। प्रेजेंट करेंगे अगर आप, जितना अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कल आपको वहाँ पे दिखानी है। ठीक है, अब आप जैसे कि नोट्स बनाते हैं, ठीक है, नोट्स आपने बनाया, तो वहाँ पे आपको क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। अब आपको ये बस आना चाहिए कि आपको कैसे उस आंसर को लिखना है, मीन्स एक पॉइंट को उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि मेरा एक हिस्ट्री का आंसर था। ठीक है, उसमें क्या था, मैंने नोट्स बनाए थे 59% पीपल लिव इन डच। ठीक है, 59% पीपल मैंने ऐसे नोट्स में लिख लिया था। अब हम इसे, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, या टेस्ट पेपर में, या किसी भी पीरियोडिक एंड ईयर एंड एग्जाम में आता, तो आपको इसको कैसे लिखना है। अब आप ऐसे ही लिख के आप चले आएंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, द 59% ऑफ फ्रेंच पीपल, सॉरी, 59% ऑफ Belgian people speak Dutch. ठीक है, 59% of Belgium people speak the Dutch language. ठीक है, अब देखिए इतने छोटे पॉइंट को मैंने इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा, वही चीज लिखी है मैंने, 59% ऑफ बेल्जियम पीपल स्पीक्स द डच लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे कहा। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है आंसर को। ठीक है, अब आपका पांचवी चीज, एक और चीज मुझे याद है, हाँ, अब आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का बिल्कुल यूज नहीं करना है। जी, अगर शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज करते तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ से लिखें, वहां पे आपको लिख लिया डिडेंट, डिडेंट। ठीक है, अब आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब आपको लिखना है इसे पूरा डिड नॉट। ठीक है, आपको इसे पूरा लिखना है, डिड नॉट। जब तक आप पूरा नहीं लिखेंगे तब तक फिर आपको यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इसे पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया कि कैसे आप लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। पहला पॉइंट्स को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कैसा, पहला में रफ बुक बनाना है। ठीक है, लास्ट पेपर पे,
फिर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट अरेंज करना है। मीन्स हमने जो रॉको बनाया, फिर हमने जो कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, उन्हें हमने लिखे। अब हमें आंसर में क्या है, उन्हें अरेंज वाइज, पहले हमें लिख लिया है, अब हमें बोलने के चांसेस नहीं है क्योंकि हमने लिख लिया। अब हम उससे क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो उसे हम देखेंगे, अरेंज करेंगे कि कौन सी चीज़ पहले हुई और कैसे कैसे किस स्टेटमेंट किस ऑर्डर में हमें लिखना है, ठीक है। फिर हमने चौथा पॉइंट लिखा कि हमें उसे रिवाइज करना है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट रिवाइज जब करेंगे तो उसमें ये भी आप देख लीजिएगा कि डिडेंट मीन्स हमने शॉर्ट फॉर्म तो नहीं यूज करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और फिर आपको ये भी क्या करना है, 6 पॉइंट था, यही मैंने जो बताया अभी कि आपको इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिखना, हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है हमें, ठीक है, आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिखना आंसर, ठीक है। तो ये जैसे कि ये मैंने लिखा था 59% ऑफ पेपर डच। अब हमें ये मुझे देखो याद है इसलिए मैंने लिखा 59% डच, ठीक है। अगर आपको नोट में ये अगर आपको नहीं आता तो आप ये लिख सकते हैं 59% पीपल डच लैंग्वेज, ठीक है। आप ये नोट्स में लिखना है। अब आपको इस बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप क्या करेंगे कि 59% ऑफ द बेल्जियन पीपल स्पीक्स द डच लैंग्वेज, ठीक है। क्या आप ये लिख सकते हैं 59% ऑफ द पीपल स्पीक्स द डच लैंग्वेज इन बेल्जियम, ठीक है। तो आप उसे वो आपको आना चाहिए कि कैसे आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। और पॉइंट वाइज आंसर जरूर लिखेगा, ठीक है, पॉइंट पर आंसर जरूर लिखेगा। अब पॉइंट में लिखते हैं तो आपको ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट पूरा सही है तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पैराग्राफ में देखें तो वहां पे क्या है कि आपको पॉइंट वाइज मतलब वहां पे पूरा आंसर टीचर पढ़ेगा, फिर उसमें देखेगा मेन कीवर्ड से का उसके बेसिस पे देगा, ठीक है। तो वहां पे उसका चांसेस रहते हैं कि थोड़े कम चांसेस रहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज में लिखते हैं आपका 1 पॉइंट सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आपको यही बताना रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यही बताना कि आपको कैसे आपको अपना जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें आपको कैसे मैनेज करना है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता है ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए थी, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो चाहे वो 12th क्लास में हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही हमारे सारे क्लासेस में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ अगली नई वीडियो में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही। तब तक के लिए जय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इज top9.22 जो कि आपको यहाँ पे बैनर पे दिख रहा होगा। बाय बाय।